इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और इसका ये। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, दे आर द ईस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विथ शुगर। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं एक्चुअली में एक टाइप के फॉस्फोरिक एसिड हैं जो पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स विच कंटेन्स टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। जैसे हमको पता है न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। जैसे फुल फॉर्म भी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। दीज आर द बायोपॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये बेसिकली बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ चेन टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चेन बनाते हैं एंजाइम्स, जो चेन क्या बोली जाती है बाद में, उस चेन का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उस चेन को हम लोग या तो डीएनए बोलते हैं या तो आरएनए बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन है तो हम लोग उसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, और ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सी बोलेंगे। अब एसिड दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होंगे। दीज आर द बायोपॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैंने बताया। अब देखो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप होंगे, डीएनए और आरएनए। और आरएनए में भी हमने पढ़ा हुआ है कि आरएनए के 3 टाइप होते हैं, जैसे एमआरएनए है, आरआरएनए है और टीआरएनए है। बायो वगैरह में ये हमको देखने को मिलता है। तो जो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। अगेन न्यूक्लिक एसिड बनता किससे, मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगेन ये कुछ चीज़ों से बनता है, जिसमें 3 मैंडेटरी चीज़ें हैं। एक तो पेंटोस शुगर, दूसरा आता है हमारे पास नाइट्रोजनस या फॉस्फेट ग्रुप, हम लोग बोल सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड आता है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जब एक पर्टिकुलर मैनर में ऐड होकर बायोपॉलीमर बनाते तो उस बायोपॉलीमर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अगेन दोज न्यूक्लिक एसिड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज डीएनए एंड आरएनए, एंड देन आफ्टर एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो अब अगर इसके देखो स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेस में बता देता हूं कि पहले क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, जिसमें अगेन देखो नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स के 2 अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। तो प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं और पायरिमिडीन्स में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। नाइट्रोजनस बेस कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग बेसिक प्रॉपर्टी। नाइट्रोजनस बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे और उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, बेसिक होगी। अब देखो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये पेंटोस शुगर है जो 5 की रिंग दिख रही है ऑक्सीजन के साथ। इसके लेफ्ट साइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और राइट साइड में इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉस्फेट ग्रुप भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस साइड नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे देखो HOH, और इस साइड भी क्या होगा, OH&H। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर को हम लोग आरएनए का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर डीएनए मुझे बनाना है, डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। बट जैसा कि मैंने बोला था डीएनए मतलब क्या है, हमारे पास डीऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम हो, तो किसी एक पोजीशन से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे पहले OH था, यहाँ पे मैंने खाली H लिखा है, तो एक ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो ये आरएनए की जो है वो मोनोमर यूनिट है। ठीक है, कंप्लीट आरएनए बनने से पहले ऐसे इनकी मोनोमर यूनिट हमको देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के 2 स्ट्रक्चर हो गए, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने बोला कि 5 मेंबर्ड रिंग होगी जिसको हम लोग पेंटोस शुगर बोलते हैं। इनके एक साइड पे नाइट्रोजनस बेस होगा और दूसरे साइड पे फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो नाइट्रोजनस बेस भी मैंने बोला कि 2 टाइप के होते हैं, जैसे प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। यहाँ पे जो होता है इनके
क्रॉस सेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थायमिन, ये सब चीज़ें कंबाइन होकर नाइट्रोजनस बेस बनती है। और फॉस्फेट ग्रुप का तो स्ट्रक्चर ऊपर मैंने बनाया, ये पी डबल बॉन्ड ओ वाला, ठीक है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें मिलके डीएनए और आरएनए का कॉम्बिनेशन फॉर्म करती हैं। तो डीएनए और आरएनए हमको कुछ इस टाइप से दिखने लगता है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्या है या नाइट्रोजनस बेस क्या है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, ये तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब देखो प्यूरिन्स क्या होते हैं। प्यूरिन्स में हमने दो टाइप देखे, एडेनिन एंड गुआनिन। इनके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होते हैं, इनके स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यूरिन जो बेस होता है वो, ठीक है, एडेनिन का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, और अगेन गुआनिन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है। बाकी इनके स्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बोर्ड्स में। काफ़ी इनके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो ये हमारा गुआनिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा हमको, राइट। फिर आता है हमारे पास पायरिमिडीन्स, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें थी। पायरिमिडीन्स में देखो, पहला है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। इनके भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस टाइप के दिखेंगे हमको। तो ये है हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर, जो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो ये साइटोसिन है। नेक्स्ट हम लोग थायमिन देखेंगे और यूरासिल भी देखेंगे। ये फर्स्ट था। सेकंड हमारे पास है थायमिन का स्ट्रक्चर। ये सब देखो, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब पायरिडिन का साइटोसिन कंबाइन हो जाएगा प्यूरिन के गुआनिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। इसीलिए वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हमको ऐसे डबल हेलिक्स में दिखता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर, और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है। तो ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरासिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको देखो, इनके मतलब अल्फ़ाबेटिकल नाम से ही रिप्रेजेंट भी करते हैं। साइटोसिन को सी लिखा हुआ है, थायमिन को टी लिखा हुआ है। ये है अपने पास यूरासिल, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। सारे नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर हमने देखे हुए हैं। तो यहाँ से ये ऐसे कंबाइन होता है और ये फाइनली स्ट्रक्चर बनता है इनका।